नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत का माशी डिसिप्लिन बिगड़ चुका है, मरकज का ताउन जरूरी। तकसीम बिल के वादों को पूरा करें, रियासत के बकायाजात जारी करें। रेवंत रेड्डी की वजीर आजम से मुलाकात। एप्पल आईफोन बनाने वाली कंपनी का तेलंगाना में यूनिट, वफ्द की वजीर आला से मुलाकात। 2 साल में 25,000 अफराद को रोजगार। वजीर दाखिला अमित शाह 28 दिसंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे। कोंगा कनाल में पार्टी का तौसी इजलास। पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए 90 दिन का एक्शन प्लान। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में लापरवाह ड्राइविंग के बायस 2 जानें जाए। इंजन बॉली और राजेंद्र नगर के हुदूद में दिलखराश हादसे। और किशनबाग से अगवा की गई 1 साला बच्ची के अगवे का मामला 5 घंटों में हल। 2 खातून अगवा कुनंदगान गिरफ्तार। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में। दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश। क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ। वसी और सिक्योर पार्किंग। लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक मुलाकात में रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला के हमरा नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने रियासत के माशी निज़ाम को बर्बाद कर दिया है। इन हालात में रियासत की तरक्की के लिए मरकज की जानिब से इजाफी फंड जारी करने का वजीर आजम से दरख्वास्त की गई। जुमला 20 मौज़ूआत पर वजीर आजम से नुमाइंदगी की गई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने 10 साल से
रियासत तकसीम बिल में किए गए वादों को नजरअंदाज कर दिया था। इस बिल में किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करें। पाल्मो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का मुतालबा किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि पसमानदा अजला को दिए जाने वाले फंड्स 2019 से 2023 तक मरकज की जानिब से 15,000 करोड़ रुपए के बकाया जात हैं। इसे जल्द जारी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि वजीर आजम को रियासत की माशी बदनज़मी से वाकिफ कराया गया है और असम्बली में पेश किए गए व्हाइट पेपर के बारे में भी वाकिफ कराया गया। रियासत को किस तरह से मखरूज बना दिया गया उस बारे में भी तफसीलात से वाकिफ कराया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, रियासत को मरकज का ताउन जरूरी है। इस पर वजीर आजम ने मुस्बित जवाब देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत जिस तरह रियासतों के साथ ताउन करती है उसी अंदाज में तेलंगाना के साथ भी मुकम्मल ताउन करेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను కలిసి మీ అందరినీ కలవటం మాట్లాడటం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే మీ అందరికీ తెలిసిందే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ పరంగా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తితో అలాగే ఫెడరల్ స్ఫూర్తితో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడటం కోసం మొట్టమొదటిసారి ఈ దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని ఈరోజు సాయంత్రం శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నేను కలిసి వారిని ప్రత్యేకంగా కలవటం జరిగింది మర్యాదపూర్వకంగా। एप्पल आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन की वफ्द ने सेक्रेटेरिएट में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। फॉक्सकॉन के नुमाइंदे लीको कंगोरा कलाम ने कायम किए जाने वाले फॉक्सकॉन के यूनिट को मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वजीर आला ने कहा, हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक सनतों को तेजी से फरोग देने के लिए कोशा है। फॉक्सकॉन चीन, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका और हिंदुस्तान के बशमूल 24 ममालिक में अपने यूनिट को कायम किए हुए हैं। इस कंपनी के कस्टमर्स में अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा ग्रुप, सोनी, नोकिया और कई सरकर्दा मल्टीनेशनल इदारे शामिल हैं। तेलंगाना में यूनिट के क़याम के लिए इसी साल मार्च में हुकूमत तेलंगाना के साथ एक माहिदा तय पाया था। कंगोरा कलान में कायम होने वाले यूनिट के पहले मरहले में अंदरून 2 साल 25,000 अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। कंपनी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के दौरान रियासती वजीर IT व सनअतें श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। कंपनी के नुमाइंदों ने हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना रियासत के गवर्नर की तब्दीली की पेशकयासियां की जा रही हैं, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। मौजूदा गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन इस बार पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं। वो इस सिलसिले में दिल्ली का दौरा करने वाली हैं। दौरे के दौरान वो वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए भी अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगी। अगर पार्टी आला क़यादत इसे मंजूरी देती है तो फिर तेलंगाना का गवर्नर तब्दील हो सकता है। जराये के मुताबिक इस बार कोई सियासी लीडर को गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। रिटायर्ड सिविल अफसर को गवर्नर बनाने के इम्कानात हैं। बीजेपी इस बार तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने का मंसूबा रखती है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में 28 दिसंबर से शुरू होने वाला प्रजा पालना प्रोग्राम के इंतजामात के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ।
दाना किशोर ने कहा कि 6 गारंटियों से इस्तेफादा करने वाले अफराद वार्ड्स में कायम किए गए काउंटर पहुंचकर अपनी दरखास्तें दाखिल करें। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर तक 6 जनवरी तक प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान किसी किस्म की कोई कोताही और लापरवाही के बगैर तमाम इंतजामात की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज ने कहा, एक वार्ड में 4 मुकामात पर काउंटर्स कायम किए जाएंगे। हर लोकेशन पर 3 काउंटर होंगे। अगर जरूरत पड़े तो मजीद काउंटर लगाए जाएंगे। जीएचएमसी के हुदूद में जुमला 600 काउंटर्स लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 5000 सरकारी मुलाजमीन और 5000 वॉलंटियर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को छोड़कर तमाम दिनों में ये काउंटर्स काम करेंगे। इजलास में हैदराबाद के जिले कलेक्टर अनुदीप के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात में डिस्काउंट के सिलसिले में हुकूमत ने जियो जारी कर दिया है। हुकूमत के सेक्रेटरी के श्रीनिवास राजू ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर 80%, आरटीसी बसों पर 90%, कारों और दूसरी बड़ी गाड़ियों के लिए 60% का डिस्काउंट यानी कि रियायत दी जाएगी। ई चालानात पर यह रियायत सारी रियासत के लिए होगी। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, 28 दिसंबर को वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद का दौरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अमित शाह रियासती बीजेपी के तौसीई इजलास में शरीक होंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन में 90 दिन के एक्शन प्लान के साथ काम किया जाएगा। तेलंगाना में मोदी के हक में मुबाहस हो रहे हैं। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में राहुल गांधी ने जारहाना तकारीर की थी, लेकिन मोदी हैट्रिक करने वाले हैं। तमाम अजला में पार्टी के जायजा इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। नौजवान बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस ने कहा था 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात सेमीफाइनल हैं, जिनमें 3 में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। आने वाले पार्लियामेंट के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से बीजेपी इख्तिदार पर आएगी। किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में बीजेपी 2 हिंसों नशिस्तों पर कामयाब होगी। सिंगारेनी कलेरीज के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 4 शंबे को इंतखाबात होंगे। सिंगारेनी के जुमला 11 डिवीजन में 84 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 39,773 वोटर्स अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इन इंतखाबात में जुमला 13 मुख्तलिफ मजदूर यूनियन मुकाबला करेंगी, जिनमें कांग्रेस और बीआरएस की मजदूर यूनियन के दरमियान टक्कर का मुकाबला होने का इम्कान है। सुबह 7 बजे तक शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उसी रात को शाम 7 बजे वोटों की गिनती का आगाज होगा। वोटर्स को अपने शिनाख्ती कार्ड साथ रखना लाजमी होगा। इस पूरे इंतखाबात की निगरानी मरकजी डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर डी श्रीनिवासलू करेंगे। इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप के 4 राउंड में कामयाबी हासिल करने वाले मोहम्मद रियाज ने मंगल को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने मोहम्मद रियाज को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रुकन असेंबली नामपल्ली माजिद हुसैन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। ये चैंपियनशिप चेन्नई में मुनक्किद हुई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में अकबर बाग डिवीजन में मुस्तहक ईसाई अफराद में क्रिसमस गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबर बाग डिवीजन में साड़ियों की तकसीम अंजाम दी। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे बरकी के ओहदेदारों के हमरा अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया।
उन्होंने किशन बाग डिवीजन के इलाके शालीमार कॉलोनी में 100 केवी के एक नए ट्रांसफार्मर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। नारकोटिक ब्यूरो ने अल्प्राजोलिम को महलिक ड्रग करार दिया है। नारकोटिक ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंड्याला ने बताया कि जिस्मानी नशोनुमा को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होगा, इसलिए उनका कहना था इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए और जो भी इसकी फरोख्त में मुलव्विस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी 11वीं शरीफ के मौके पर चिल्ला मुबारक हजरत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ईरानी गली से हाथी पर निशान मुबारक निकाला गया। जुलूस पंजशाह एतबार चौक, कोट लियालीजा, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस और काली कमान से गुजरता हुआ ईरानी गली में इख्तिताम को पहुंचा। डीसीपी सौजो साई चेतनिया और तमाम एसीपी और ट्रैफिक के ओहदेदारों ने बेहतरीन ट्रैफिक इंतजाम किए। शहर में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 2 इंसानी जिंदगियां ज़ाय हुई हैं। इंजन बोली के पास पीर की रात नामालूम गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर देकर फरारी अख्तियार की। इस हादसे में बीबी का चश्मे का साकिन 38 साला ख्वाजा नामी शख्स जहां बहाक हो गया। बताया गया कि महलूक अलमारी के कारखाने में मुलाजमत किया करता था। ऐनी शाहिदी ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होने के बाद ख्वाजा को टक्कर दे दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया है। सीसीटीवी की मदद से हादसे की जिम्मेदार गाड़ी की तलाश जारी है। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त 24 साला अकबर मोहिउद्दीन की हैसियत से की गई। बताया गया है कि पिलर नंबर 245 के पास नामालूम कार ने बाइक पर सवार अकबर को टक्कर दे दी। मुकामे वाक़े पर ही अकबर की मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिस की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुकम्मल कराई और उसके बाद मैयत वर्सा के हवाले की गई। बहादुरपुरा क्राइम टीम ने अगवे के मामले को हल करते हुए 2 खातून अगवा कुनदगान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरे के साकिन नसीम बेगम और नवाब साहब कुंटे की साकिन आयशा बेगम ने 25 दिसंबर को किशन बाग पार से 1 साला बच्ची का अगवा कर लिया। जब दोनों ऑटो में फरार हो रहे थे, पुलिस ने उनका पीछा किया और पता चला है कि ताड़बंद चौराहे के पास उन्हें पकड़ लिया गया। बच्ची के अगवे की इत्तला मिलते ही पुलिस की 3 टीमों को तश्कील दिया गया था। 100 से ज्यादा सीसीटीवी का मुशाहिदा कराया गया। आज़ाद कराई गई बच्ची को उनके माँ बाप के हवाले किया गया है। सिर्फ 5 घंटों में अगवे के इस मामले को हल कर लिया गया। साबिका बॉयफ्रेंड की कार में गांजा रखकर फंसाने की कोशिश करने वाली लड़की और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक श्रवण नामी नौजवान ने साबिक गर्लफ्रेंड रिंकी से बात करनी बंद कर दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए रिंकी ने अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड दीपक मोहन के साथ मिलकर श्रवण को फंसाने के लिए उसकी कार में गांजा रखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने शुबा होने पर रिंकी से पूछताछ की तो यह पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने रिंकी के साथियों यशवंत साई, दीक्षित रेड्डी, प्रणीत गोपी, सूर्या तेजा और महेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है।
बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में वीजे के रकमी लेन देन के मामले में एक शख्स पर मुबैना खादराना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद हफीज को फिजा होटल के पास तलब करते हुए मुनीर बाबा ने मौलिक हथियार से हमला कर दिया। हफीज को जख्मी हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हफीज की अहलिया ने बताया कि बातचीत के दौरान उनके शौहर पर हमला किया गया। पुलिस ने वाक़े के फौरी बाद मुनीर बाबा का ताक़ुब शुरू किया। बिलाखिर उसे बहादुरपुरे के हदूद में ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में केस के सिलसिले में मतलूब एक शख्स ने पुलिस पर मुबैना 3rd डिग्री का इल्जाम आयद किया है। प्रणीत नामी नौजवान ने बताया कि पुलिस ने उससे केस की तहकीकात के सिलसिले में तलब किया था और उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। उसने ये भी बताया कि जख्मी होने की वजह से पहले उसे कोंडापुर के सरकारी दवाखाना ले जाया गया, बाद में उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। प्रणीत ने इंसाफ का मुतालबा किया है। उमूमन लोग बकरे और मुर्गी के गोश्त के कबाब की बात करते हैं, लेकिन तेलंगाना के मुलुगु का एक ऐसा मंजर सामने आया जहां हिरन का शिकार करने वालों ने हिरन के गोश्त के कबाब डाल दिए। पुलिस ने बताया कि बोलेपल्ली के इलाके में हिरन के शिकार की इत्तला मिली थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके पास से हिरन की खाल, हिरन की गोश्त से तैयार किए गए सूखे कबाब और शिकार में इस्तेमाल सामान को जब्त कर लिया गया। महकमा जंगलात ने आवाम से अपील की है कि अगर किसी भी जंगली जानवर के शिकार की उन्हें इत्तला मिले या शिकार का वो मुशाहिदा करते हैं तो टोल फ्री नंबर 1800-4255-364 पर इत्तला करें। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद।
ریاست کا معاشی ڈسپلن بگڑ چکا ہے، مرکز کا تعاون ضروری، تقسیم بل کے وعدے پورے کریں اور ریاست کے بقایا جات جلد جاری کریں۔ ریونت ریڈی کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایپل آئی فون بنانے والی کمپنی کا تلنگانہ میں یونٹ، وفد کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، 2 سال میں 25,000 افراد کو روزگار۔ وزیر داخلہ امت شاہ 28 دسمبر کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ کنگا کنال میں پارٹی کا توسیع اجلاس، پارٹی انتخابات کے لیے 90 دن کا ایکشن پلان، کشن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ شہر میں لاپرواہ ڈرائیونگ کے باعث 2 جانیں ضائع، انجن بولی اور راجندر نگر کے حدود میں دلخراش حادثے۔ اور کشن باغ سے اغوا کی گئی 1 سالہ بچی کے اغوے کا معمہ 5 گھنٹوں میں حل، 2 خاتون اغوا کنندگان گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔